हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से कौन से थे? तो यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए जो है अप्सरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? देखिए, नव भारत टाइम्स जो है वह समाचार पत्र है हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदी भाषा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? देखिए, आर्यभट्ट जो है वह कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गणित के, ज्योतिष के, या फिर विज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। जैसे कि गणित, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे। देखिए अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है? दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग इनमें से किन में होती है? तो यह होती है चिकित्सा और संचार में, दोनों में ही। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है वह पहली बार फहराया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1906 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या मूल रूप से 448 है, यानी कि 448। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहले 395 था, अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो 448 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए, कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है इनमें से यह हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ऑप्शन नंबर बी जो है पीर पंजाल टनल या फिर सुरंग, जो भी बोलिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी जो है अंटार्कटिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? तो यह जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा पशुपालन जो राज्य है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए, विश्व का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है यह समाचार पत्र हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन नंबर सी जो है एकटा डायरना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, शक संवत की शुरुआत करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए जो है कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 7 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? तो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत जो किया था यह किया था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1933 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? दोस्तों, रमन प्रभाव की खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए जो है सीवी रमन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूनतम थर्मामीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदों की भाषा किससे कहा जाता है? तो वेदों की भाषा जो कहते हैं इनमें से कौन सी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी को? तो यह कही जाती है संस्कृत भाषा को। ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कृत बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं यह हो जाएंगे एस एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए जो है एस एस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहते हैं यह कही जाती है CPU को। ऑप्शन नंबर बी जो है CPU आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वह भारत के राज्य तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों विश्व में जितने भी पक्षी हैं उनमें से सबसे छोटी पक्षी जो है यह हो जाएगा हामिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है हामिंग बर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना शुरू करने वाला यह भारतीय राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह है पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी जो है पेरिस शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए शेरशाह सूरी के नाम से जो मार्ग है वह वर्तमान समय में जानी जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है? तो देखिए ब्लू व्हेल जो है वह जीव है स्तनपायी। ऑप्शन नंबर सी जो है स्तनपायी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस जो कही जाती है यह कहते हैं कोच्चि को। ऑप्शन नंबर सी जो है कोच्चि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? तो डेनियल रदरफोर्ड ने जिस गैस की खोज की थी यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1025 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? तो देखिए दशावतार जो है वह देवता जिनके अवतार माने जाते हैं यह हो जाएंगे विष्णु। ऑप्शन नंबर सी जो है विष्णु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इंटरपोल का मुख्यालय जो है यह है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी जो है लियोन फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी जो है ट्रोपोस्फियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक चक्र कितनी तिलियों से बना होता है? तो देखिए जो अशोक चक्र होती है वह बनी होती है 24 तिलियों से। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 तिलियां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था यह हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी जो है तलवंडी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1764 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो देखिए धरती का जुड़वा जो कहते हैं यह कही जाती है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? देखिए कंप्यूटर के माउस का आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे डगलस एगेलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है डगलस एगेलबर्ट बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी बर्ट होगा एगेलबर्ट, ओके डगलस एगेलबर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था यह हुआ था थुम्बा से। ऑप्शन नंबर सी थुम्बा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखिए भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी जो है यह होती है आरबीआई की। ऑप्शन नंबर बी जो है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ई कचरा का संबंध किससे है। दोस्तों ई कचरा का संबंध जो है यह है विद्युत उपकरणों से। ऑप्शन नंबर सी जो है विद्युत उपकरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध यह है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी जो है मत्स्य पालन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसरो की स्थापना जो हुआ था भारतीय स्पेस एजेंसी भारतीय स्पेस एजेंसी की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह गाई जाती है टोटल 52 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है 52 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अटल टनल जो है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो देखिए संविधान द्वारा जो राजभाषाएं हैं मान्यता प्राप्त इसकी संख्या टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। तो देखिए भीमबेटका गुफाएं जो हैं वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। तो भारत में जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कटरा टू जम्मू। ऑप्शन नंबर डी जो है कटरा टू जम्मू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। दोस्तों भारत का जो पहला डिजिटल गांव है इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए अकोदरा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है अकोदरा गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है वह कौन से द्वीप समूह में है। तो यह है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी जो है निकोबार द्वीप समूह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत को कहेंगे कोर। ऑप्शन नंबर सी जो है कोर या फिर क्रस्ट दोनों ही कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिभा पाटिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। दोस्तों रेड डेटा बुक जो है वह संबंधित है लुप्त प्राय जीव से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है।